माँ अमेरिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरी। हे सदगुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज, आप कहाँ से आए हैं? ये शरीर पर प्रकाश, ये मुस्कान, ये मौन, ये सब इस पृथ्वी के नहीं लगते। आपके शब्दों में कोई अनंत आकाश बोलता है। आपकी दृष्टि में ऐसा सागर है जिसमें मैं खुद को खो देता हूँ। आपके बताए हुए मार्ग पर जो साधक चलते हैं वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो स्वर्ग लोक से कोई देवता इस पृथ्वी लोक पर साक्षात प्रकट हुए हैं। हे माताओं, सब मिलकर सच्चे गुरु की खोज करो। यही मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने का मार्ग है। इस संसार में माता, पिता, भाई आदि कोई भी सदगुरु के समान उपकारक नहीं है। वे सदगुरु हमारे सभी दुख कलेशों का निवारण करते हैं और व्यथाजनित व्याकुलताओं को मिटाते हैं। जीव संसार रूप अज्ञानता के कोप में पड़ा हुआ है, उसे अंतर ज्योति और अंतर्नाद रूप चेतन मार्ग दिखलाई नहीं पड़ता। सदगुरु से विमुख रहने पर मरणोपरांत जीव की ऐसी गति होती है कि उसे यम के अग्नि कुंड में जलते हुए जोर जोर से रोते चिल्लाते रहना पड़ता है। सदगुरु जीवों के सच्चे हितोषी होते हैं। वे सबके सुख की कामना रखते हैं। वे जीवों के प्रति दया के वशीभूत होकर संसार में आते हैं। सभी संतों की बड़ी महिमा है, उनका गुणगान कैसे किया जाए। मेरी बुद्धि मलिन और अज्ञानी है। वे दुखों के नाशक, जन्म मरण रूप संसारिक बंधनों के विनाशक, ज्ञान ध्यान के भंडार और जगत के उपकारक हैं। वे संसार में बिंदु ध्यान, दृष्टि योग और नाद ध्यान, सूरत शब्द योग के सरल से सरल विधियों का प्रचार करते हैं। सभी ऋषिगण और संत जन धन्य है। पापों के नाशक भगवान बुद्ध, श्री मताथ्य शंकराचार्य और स्वामी रामानंद जी धन्य है। संत कबीर साहब और गुरु नानक साहब धन्य है। इनकी महिमा त्याग बहुत ऊंची है। गोस्वामी तुलसीदास जी और संत तुलसी साहब बहुत उपकारी है। दादू दयाल जी, सुंदर दास जी, सूरदास जी, स्वपज भगत रविदास जी, जगजीवन साहब और पलटू साहब भक्तों के भय को हरण करने वाले हैं। सदगुरु बाबा देवी साहब और वे सभी संत जो पहले हो चुके हैं, जो वर्तमान समय में हैं तथा जो भविष्य में होंगे, सभी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करता हूँ। महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज कहते हैं कि मैं समस्त आशाओं के साथ उन संतों के चरणाश्रित होकर उनकी वंदना करता हूँ। हे परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज, ये तुच्छ सेवक रूपेश कुमार गंगा का आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। हे गुरुदेव, आप ही ब्रह्म ज्ञान का स्पष्ट बोध कराने में समर्थ हैं। विद्या रूपी कमल का विकास आप ही हैं। संसार रूपी अंधकार का नाश करने वाले सूर्य आप ही हैं। आपका स्वरूप अमर्याद है, आपका सामर्थ्य अनंत है। आप समस्त संसार का पालन करने वाले और शुभ कल्याण रूपी रत्नों के संग्रह है। सजन रूपी वन को सुगंधित करने वाले चंदन आप ही हैं। आराधना करने योग्य देवता आप ही हैं। इसलिए आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार चकोर के चित्त को चंद्रमा संतुष्ट और शांत करता है, उसी प्रकार चतुर जनों के चित्त को आप संतुष्ट तथा शांत करते हैं। आप आत्म साक्षात्कार के सर्वाधिकारी हैं। वेद के ज्ञान रस के सागर हैं और समस्त संसार का मंथन करने वाला जो काम विकार है, उस काम विकार का मंथन करने वाले आप हैं। हे गुरुदेव, इसीलिए आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप
सद्भक्तों के भजन के पात्र हैं। संसार रूपी हाथी के गंड स्थल तोड़ने वाले आप ही हैं और संसार के उत्पत्ति के आदि स्थान आप ही हैं। इसलिए आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जिस समय गुरु की वाणी अभय देती है उसी समय श्रृंगार आदि 9 रसों के मधुर समुद्र की थाह लगती है। हे महाराज, यदि आपकी प्रेम पूर्ण वाणी किसी गूंगे पर भी कृपा करे तो वह भी ग्रंथ रचना के काम में स्वयं बृहस्पति के साथ प्रतिज्ञा पूर्वक स्पर्धा कर सकता है। केवल यही नहीं, जिस किसी पर आपकी दृष्टि का प्रकाश पड़ जाता है वह जीव होने पर भी शिव की बराबरी का हो जाता है। जिनके कार्यों के ऐसे महात्मा हैं उनका मैं अपनी मर्यादित वाणी के बल से भला कैसे वर्णन कर सकता हूँ। क्या कभी कोई सूर्य के शरीर में उबटन लगा सकता है? फूलों से भला कल्प वृक्ष का कहाँ तक श्रृंगार किया जा सकता है? क्षीर सागर का आतिथ्य भला किस प्रकार के पकवानों से किया जा सकता है? कपूर को किस सुगंधित वस्तु से सुगंधित किया जा सकता है? चंदन पर किस चीज का लेप लगाया जा सकता है? अमृत का कौन सा अन्न पकाया जा सकता है? क्या आकाश को और भी ऊपर उठाने की कोई युक्ति हो सकती है? ठीक इसी प्रकार गुरुदेव के महात्म्य का पूरा आकलन करने के लिए कहाँ और कौन सा साधन प्राप्त हो सकता है? ये सब बातें समझकर ही बिना किसी प्रकार वाचालता किए मैंने गुरुदेव को चुपचाप नमस्कार किया है। यदि कोई अपने बुद्धि बल के अभिमान में यह कहे कि मैं गुरुदेव के सामर्थ्य का पूरा और ठीक वर्णन करता हूँ तो उसका यह काम आबदार मोती पर अबरख की कलाई करने के समान हास्यास्पद होगा। अथवा गुरुदेव की वह जो कुछ स्तुति करेगा वह स्तुति खारे सोने पर चांदी का मुलम्मा करने के समान ही होगी। इसलिए कुछ भी न कहकर चुपचाप गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रख देना ही सबसे अच्छा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर।